सकते हैं। और जिन चीज़ों को बच्चे सीखना चाहते हैं प्रयोगात्मक, तो प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें बारीकी से जो है नॉलेज वो मिल रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ें जो है वो बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। दूसरा है भिन्नता। प्रयोगात्मक विधि का जो है दूसरा गुण यह है कि इसके द्वारा हम इस बात की भी जो है जांच कर पाते हैं कि स्वतंत्र चर अथवा जो है आश्रित परिवर्त का जो है वास्तविक संबंध है भी या फिर नहीं है। इसके लिए स्वतंत्र चर में जो है भिन्नता लाकर प्राप्त परिणाम पर इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। जैसे अभ्यास की मात्रा को घटा बढ़ाकर देखा जा सकता है कि सीखने की क्षमता उस अनुपात में घटती है या फिर बढ़ती है या फिर नहीं बढ़ती। यदि स्वतंत्र चर की जो है भिन्नता के अनुपात में आश्रित चर की में भी भिन्नता हो जाती है, तो इससे प्रमाणित हो जाता है कि दोनों में वास्तविक संबंध है। तीसरा नंबर है पुनरावृत्ति। इस विधि का जो है तीसरा प्रधान गुण यह है कि प्रयोग के जो है आधार पर प्राप्त निष्कर्ष को और भी अधिक सत्य और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रयोग को पुनः दोहराया जाता है। इसे पुनरावृत्ति की क्रिया कहते हैं। एक प्रयोग में यदि यह निष्कर्ष निकाला कि किसी जटिल पाठ को जो है याद करने में अविराम विधि से आराम विधि अधिक उपयुक्त है, तो इसकी जांच के लिए दूसरी या तीसरी बार प्रयोग को दोहरा कर देखा जा सकता है कि वास्तव में यह जांच जो है सही है या फिर गलत है, निष्कर्ष जो है आ रहा है ये सही है या फिर गलत है। चौथा नंबर है प्रमाणीकरण। प्रयोग विधि का जो एक गुण यह भी है कि इसके द्वारा एक प्रयोगकर्ता द्वारा किसी एक परिस्थिति में किए गए प्रयोगों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष की जांच दूसरे प्रयोगकर्ताओं द्वारा दूसरी परिस्थिति में भी की जा सकती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रमाणीकरण। यदि किसी ने अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष